हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम आपका चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। हम इसकी 6.1 और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आप सभी को बता चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको फिगर दे रखा है, ये रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सबसे पहले दे रखा है क्या, डीई पैरेलल है बीसी के। आप इसमें देखिए, ये रहा आपका डीई। डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। हम आपको थेस थ्योरम सिखा चुके हैं, जिसमें हम आपको बता चुके थे जब आपकी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उस पे जो लाइन खींची जाती है, यानी जो ट्रायंगल बनता है, तो इनका रेशियो होता है, वो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होता है। उसमें कहा है फाइंड ई सी, मतलब हमको ई और सी ये वाली लाइन हमको निकालनी है, एंड ए डी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम आपको जो सबसे पहले जो हमको दे रखा है तो वो लिखेंगे। हिंदी वाले अपना क्वेश्चन देख लेंगे। इस चैप्टर में हिंदी इंग्लिश में कोई वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों को इसमें सबसे इसमें इंग्लिश ही यूज होगी। देखिए क्या हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको हटा दें थोड़ा। जैसे हाँ, मेरा आपका सॉल्व। ठीक है, जो हमें सबसे पहले दे रखा है, तो गिवन हमको क्या है, यानी दिया है, क्या दे रखा है, देखो डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। डीई पैरेलल बीसी के, पैरेलल मतलब समांतर, यानी डीई जब बीसी के पैरेलल है तो आपकी जो ए बी है ना, ए बी लाइन में जो आपका रेशियो बनेगा, यानी ए डी का और डीबी का, इनका जो रेशियो होगा तो एई और ए सी के इक्वल होगा। इनका जो रेशियो बनेगा वो इसके इक्वल होगा। यही हमने थेस थ्योरम में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डी या डीबी। क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन में हो जाएगा आपका डीबी, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो इक्वल करना है किसके, दूसरी लाइन के। तो ए ई अपॉन में हो जाएगा, ए ई अपॉन में हो जाएगा ये आपका सॉरी ई सी के, ई सी के किससे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय बीपीटी। ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये थ्योरम हो जाएगी। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देंगे। तो इसमें हमें वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, वैल्यू हमारी है, यानी एडी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 अपॉन में हो जाएगा किसका, डीबी। तो डीबी कितना है हमारा, 3 हो जाएगा, इक्वल ये दे रखा है अपन को, ए कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1। और ई सी हमको नहीं दे रखा है, ये हमको फाइंड करना है, यानी निकालना है, तो ये हम कुछ नहीं रखेंगे। इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 15 से कट जाएगा 1/2 में, तो इधर आ जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/TC का। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा EC इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ठीक है, यही हमको फाइंड करना था। तो हमारे पास EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वही सेम चीज है, आपको दे रखा है क्या, डी पैरेलल है, आपको दिख रहा है बीसी के। तो वो अभी हमने जो ट्रिक लगाई है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया है उस वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले जो हमको गिवन है, गिवन डीई पैरेलल यानी डीई समांतर है किसके, सॉरी डबल लाइन आएगी यहाँ पर, डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, पैरेलल है बीसी के। तो हमें क्या लिखना है, ए डी अपॉन डीबी, जो वहां पे लिखा था, ए डी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, हो जाएगा ई सी। ठीक है, ए डी की वैल्यू रख देंगे, तो ए डी की वैल्यू कुछ नहीं है, ए डी हो जाएगा अपॉन डीबी की वैल्यू हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इक्वल ए ई हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर के, अपॉन ई सी की वैल्यू हमको दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 से काट देंगे, सॉरी 18 से 3 जाए, यानी 1/3 ये हो जाएगा। और इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो हो जाएगा 3.2, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई पहुंचेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, यहाँ से कट जाएगा, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 जा 6 .134 जा 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका ए डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ई एंड आर पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू। आप देखिए पी और क्यू, ई एफ तो है जो पॉइंट है इसके, किसके,
ई पी क्यू पर हो गया और पी आर पर, यहाँ पे देखिए पी क्यू और पी आर पर है। और यहाँ पे हमको ट्राइंगल दे रखा है फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर के, ई एफ पैरेलल किसके, क्यू आर के हमको दे रखा है। हमको इसमें चेक करना है। अब क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा, अभी हमने आपको बताया था कि रिस्पेक्टिवली इतने ये ट्राइंगल, अभी हमने बताया था कि जब ई एफ, जब दो लाइन ट्राइंगल पर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसका रेशियो कैसा होता है, सेम। अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी इनका जो ये अगर इनका रेशियो वो आएगा तो ये लाइन हमारी कैसी होगी, पैरेलल होगी, होगी कि नहीं। जब पैरेलल लाइन पैरेलल होती है तो उनका रेशियो सेम आना चाहिए तभी वो लाइन पैरेलल होगी। जब रेशियो सेम आएगा यानी इन दोनों का, इसका रेशियो सेम आएगा इन दोनों का लाइन का, तभी हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये हमको यहाँ से चेक करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है यानी पीई की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले लिखना है क्या, जो भी लिखते पीई अपॉन क्या हो जाएगा, ई क्यूब का। यहाँ लिखेंगे हम पीई अपॉन हो जाएगा ई क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ से पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। पीई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.9, ई की वैल्यू क्या है 3, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे नीचे, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, यानी 3 1 जा 3 और 3 3 जाना 13/1 आएगा, ठीक है। या चाहे आप पॉइंट लगा के वैसे ही लिख सकते हैं। तो 13/1 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे अब इस वाली लाइन को, तो पी एफ अपॉन एफ आर, तो यहाँ लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी एफ की वैल्यू 3.6 अपॉन में 2.4, पॉइंट से पॉइंट खत्म। इसको काटेंगे तो 12 से कट जाए, 12 2 जा और 12 3 जाए, यानी 12 दूनी 24, 12 3 36, 3/2। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या सेम आ रहा है। जब हमने कहा था आपको अगर रेशियो सेम आएगा तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल है तो रेशियो भी सेम आएगा। अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीई अपॉन एफ आर इक्वल नहीं है किसके, पी सॉरी फर्स्ट का लिख दिया, सॉरी ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो देयरफॉर ये हमारी ई एफ है, यानी यहां से हम लिख लेंगे, यानी ई एफ जो है ना पैरेलल नहीं होगी, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। तो यहाँ लिख देंगे ई एफ, यहाँ एफ लिखना है, ई एफ पैरेलल नहीं है, ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के, या ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, वही इसमें अपन को करना है। आप इसमें हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले बिंदु देखिए, इसमें प्रत्येक स्थिति वही सब कुछ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बाकी हमने आपको समझा दिया है। तो हम इसमें लिखते हैं, आपको वही क्या लिखेंगे, पीई अपॉन में क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। पी निकाल लेते हैं आपका 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 8 40 5 9 जाए, यानी 8/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका रेशियो हमारे पास कितना मिल गया 8/9। अब देखिए हम इसका लाइन का देख लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर का। तो यहाँ से देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, यही हो जाएगा ना। पी एफ की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये 9, ये तो पहले से दे रखी है। आप इसमें देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। जब दोनों के पैरेलल हो जाएंगी तो हमारी जो इस पर जो लाइन अभी कह रहा था कि ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। समांतर है कि नहीं है, बस यही हमको दिखाना था। अगर दोनों इक्वल आ गए, यानी जिनका रेशियो, अभी हमने आपको थेरेस थ्योरम में क्या बताया था कि रेशियो इनका कैसा आ गया, दोनों लाइन का रेशियो सेम आ गया, तो क्या है, दोनों लाइन हमारी इस पे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो भी सेम आएगा, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। ये देखिए आपका सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, ये वाला आप खुद से करिए। पी क्यू अपॉन पी क्यू नहीं होगा, इसमें आएगा पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू
देखिए हमें पीई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है भैया, और पी आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हाँ पीई की वैल्यू हमको दे रखी है, तो पीई की वैल्यू हो जाएगी 0.18 अपॉन ई क्यू की वैल्यू हमको नहीं दे रखी। ई क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ से लेके इसने यहाँ तक की वैल्यू दे रखी, और पीई की वैल्यू भी दे रखी है। मतलब अगर इन पीई प्लस, यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, पी आर इक्वल टू, यहाँ पे आप साइड में लिख भी लीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, यानी पी आर यहाँ लिखेंगे इक्वल होगा किसके, पीई प्लस ई आर ई क्यू के, इन दोनों के, होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, पी आर की वैल्यू है पी क्यू की वैल्यू, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, सॉरी भाई, पी एक बार और चेक कर ले, पी ई क्यू, ठीक है, तो हमने इसका लिख दिया था, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1.28, पीई की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 0.18, इक्वल हो जाएगा किसके, ई क्यू के, हो जाएगा। इसको इस साइड भेज देंगे तो ये इसके माइनस हो जाएगा, तो 0.18 हम माइनस करेंगे और इक्वल हो जाएगा ई क्यू का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे 0.1 और ये आएगा 1.10 या 1.1, एक ही चीज है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हम 1.1, यहाँ 1.10 लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर 2 डिजिट है, तो यहाँ से हम भी पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा तो आपका आ जाएगा 18/110, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें हमने ये तो चीज आपको देख ली, यहाँ से जस्ट इसी का ये हम करेंगे। यहाँ पे आप चाहे इसको लिखा रहने दें या नहीं लिखा रहने दें, यहाँ पे हम लिखते हैं पी एफ अपॉन एफ आर की, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0.36 अपॉन में हो जाएगा पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.56, यहाँ पे इसकी पूरी की वैल्यू, तो वही जस्ट यहाँ पे इससे अच्छा हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यानी 2.56 से 0.36 को माइनस करेंगे 0 और 2 और 2.20 आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसकी वैल्यू 2.20, तो यहाँ लिख देंगे हम 2.20, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 36/220 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 1 1 0 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, 2 9 2 5 2 5। ये देखिए ये दोनों हमारा क्या आ गया, पैरेलल आ गया, मतलब इसका जो रेशियो है इसका रेशियो दोनों का कैसा आ गया, सेम आ गया, आ गया क्या नहीं आ गया। ये जब दोनों हमारे रेशियो पैरेलल आ जाएगा तो यहाँ से पीई अपॉन ई क्यू हो जाएगा इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर के। जब दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा तो देयरफॉर यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यानी हमें हो जाएगा ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू और आर के, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये देखिए हमने आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, हमने इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एल एम पैरेलल है सी पी के, तो कौन सा एल एम, ये वाला एल एम आप देख रहे हैं किसके है, पैरेलल है सी बी के। अब एक चीज हम आपको, एक चीज यहाँ से आपको ट्रिक सिखाते हैं, आगे क्वेश्चन को देखना नहीं है, जब कभी भी जिस लाइन के पैरेलल को कहे ना तो उसी ट्रायंगल को लेंगे हम, जिस लाइन को कहेगा, तो जिस लाइन में देखेंगे एल एम किस ट्रायंगल में आ रहा है, आपको दिख रहा है ए बी सी ट्रायंगल में आ रहा है, एल एम और सी बी ये दोनों पैरेलल है, हम इसी ट्रायंगल को लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, कुछ वो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, हमको क्या है गिवन दे रखा है, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, उसने ये हमको पहले से मेंशन कर रखा है। अब हमें निकालना है, जब पैरेलल दे रखा है तो इनका रेशियो भी कैसा होगा, सेम होगा, तो हम रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं, हमको तो प्रूव करना है, तो उसने क्या दे रखा है, उसने हमें ये प्रूव करने के लिए पूछा, हम लिखेंगे ए एल अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं, या ए एम अपॉन ए बी इक्वल है किसके, यहाँ पे उसने लिखा है ए एल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए एल, यहाँ से देखिए ए एम अपॉन किसके कर दिया, ए बी के, तो यहाँ पे करेंगे ए एल अपॉन ए सी के, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ए एल अपॉन
AC के, किससे? वो बाय बीपीटी से, बीपीटी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में, किसमें? उसने यहाँ पे देखिए एल एन एल एन पैरेलल है किसके? CD के, एल एन पैरेलल है CD के, तो हम ट्राइंगल लेंगे A C और D में, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD में, उसमें हमें क्या दे रखा है? एल एन पैरेलल है किसके? CND के, यही दे रखा है ना। तो यहां से हम लिखेंगे क्या? AN अपॉन में क्या लिखा जाएगा? AD, यहाँ लिखेंगे हम AN अपॉन में लिखेंगे AD के, ठीक है। इक्वल हो जाएगा हमारा AL अपॉन AC के, AL अपॉन AC के, AL अपॉन AC के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसमें एक चीज देखिए, दोनों इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, वो भी किससे? वही बीपीटी से। हिंदी वाले भी बीपीटी लिखेंगे, कोई अलग नहीं है, ये वो देखिए वो है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसमें आप चेक देखिए, ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं क्या? आप उसमें चेक कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही है। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों को हटा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? AM अपॉन, तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो हम ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे हम लिखेंगे AM अपॉन में हो जाएगा किसके? AB के, इक्वल हो जाएगा किसका? AN अपॉन में हो जाएगा AD के। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि AM जब इसके इक्वल है, यानी ALC इक्वल है किसके? AM के, AL अपॉन AC इक्वल है AM अपॉन AB के। यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो इसके अपोजिट में लिख सकती है कि नहीं? तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाले का है, इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई साफ कर दो। आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, इसमें फिगर दे रखा है DE। आप देखिए इसमें DE कहाँ है? D और E, ये दिख रहा है आपको? DE तो दिख रहा है, जिसके लिए कहा उसी को देखना है, यानी DE, ये वाली लाइन आपको दिख रही है। DE पैरेलल किसके है? AC के, AC यानी इसके, हमें कहा है उसने इसके, मतलब DE किस ट्राइंगल में आएंगे? आप सबसे पहले इसमें देखिए, DE कौन सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है? एक ABC ट्राइंगल आपको दिख रहा है। तो यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में क्या है हमारे पास? DE पैरेलल, और एक चीज आप यहाँ पे देखिए, DF पैरेलल किसके? AE के। इसको और देख लीजिए, यानी DF, इसको हम अलग कलर से करेंगे, यानी जो आपको दिख रहा है DF पैरेलल है किसके? AE के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आएंगी? दोनों किस में आएंगी? एक ही ट्राइंगल में, ए आ जाएंगी इसमें, ए आ जाएंगी इसमें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, इस वाले को लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमें आसान रहेगा। फर्स्ट वाले हम लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये पहले पे दे रखा है। देखिए ये वाला, यानी देखिए DF दे रखा है किसके? AE के। तो हमें ट्राइंगल ले लेना है ABE, ये दिख रहा है ना हमको। हम वो भी ले सकते थे, वो भी ले लें, आपको अगर लेना है वो भी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल ABE में क्या है पैरेलल? यानी DF पैरेलल है किसके? AE के, यही है ना, DF पैरेलल किसके? AE के हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसमें, सबसे पहले उसने क्या दे रखा है? तो हम यहाँ लिखेंगे BD अपॉन में हो जाएगा DA, तो यहाँ लिखेंगे BD अपॉन हो जाएगा DA, इक्वल हो जाएगा किसके? BF अपॉन FC, BF अपॉन FE, सॉरी C नहीं FE, क्योंकि हम E ट्राइंगल में ले रहे हैं, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा किससे? बीपीटी से, बाय बीपीटी, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है हर जगह, इसको हमने इक्वेशन बनवा लिया, उसको आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब ले लेंगे हम ABC पूरे में, उसमें हमारा क्या पैरेलल होगा? DE पैरेलल होगा किसका? AC के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD अपॉन DA, ये लिखेंगे कि नहीं? BD अपॉन DA इक्वल हो जाएगा किसके? B कौन सा है पैरेलल लिया अपन ने? E, तो BE अपॉन EC के। तो यहाँ पे लिखा जाएगा
बीई अपॉन ईसी के, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड, वही किससे, बीपीटी, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेट करेंगे हम, इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी समीकरण एक व दो से, ठीक है। क्या है आप देखिए इसमें क्या चीज आपको एलिमिनेट हो रही है, हमको निकालना क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई, यानी बी एफ अपॉन एफ ई और बी अपॉन ई सी, ये हो जाएगा। देखिए ये वाला दोनों सेम है, हटाइए इनको, दोनों को हटा दिया, कोई मतलब नहीं। हमें क्या लिखना है पहले, बी एफ अपॉन एफ ई, फर्स्ट इक्वेशन का लिख लिया, बस सेकंड इक्वेशन से इक्वल करेंगे तो बीई अपॉन ई सी के, ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा हो जाएगा हैंस, ठीक है। ये हमने कर लिया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये हम कराने वाले हैं। इसके बाद आपके जो आगे वाले 5 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आपको फिगर दे रखा है, आप इसमें देख लीजिए, ये हमने फिगर बनाया नहीं। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है आप वो देखिए, उसने कहा डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो डीई कहाँ पर है, डीई आप देख रहे होंगे, डीई अपॉन है, यानी डीई, ये रहा आपका डीई, ये पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, तो इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसके लिए कहा तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डीई एक पैरेलल हो जाएगा इसके। दूसरी लाइन उसमें कहा डी एफ, तो डी एफ कहाँ है, ये वाला रहा आपका डी एफ, डी एफ पैरेलल हो जाएगा ओ आर के, ओ आर के हो जाएगा। उसने कहा सो दैट, यानी ई एफ पैरेलल किसके है, ये वाली लाइन हमको चेक करना है, ई एफ पैरेलल किसके है, क्यू एंड आर के, यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन से ट्रायंगल, हमें पहले उसने कहा था क्या, डीई पैरेलल किसके है, ओ क्यू के, तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल पी क्यू ओ में या पी ओ क्यू में, कोई से में, तो यहां से हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में, ठीक है। पी क्यू ओ में हमें क्या दे रखा है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो यहां लिखेंगे डीई पैरेलल हो जाएगा ओ क्यू के, ठीक है। ये हमको दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे दोनों को इक्वल, यानी पीई अपॉन में हो जाएगा क्या, ई क्यू, तो पीई अपॉन में हो जाएगा ई क्यू, इक्वल हो जाएगा किसके, पीडी अपॉन में हो जाएगा डीओ के, पीडी अपॉन में हो जाएगा डीओ के, जी किससे हो जाएगा, बीपीटी से, बाय बीपीटी हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ले लेते हैं हम दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर ओ में, पी आर ओ में, उसमें क्या दे रखा है हमें, डी एफ दे रखा है, डी एफ पैरेलल किसके, ओ आर के, तो यहाँ लिखेंगे डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी एफ, ये रहा ना हमारा, इसमें लिखेंगे पी एफ अपॉन में हो जाएगा किसके, एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में पी ओ, ठीक है। इसको हम, ये हमारा हो जाएगा वाई, बी है आपका, अरे भैया बीपीटी, कहीं पीपीटी नहीं लिख जाए, ये देखिए, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम देखते हैं एलिमिनेट क्या हो रहा है, आप खुद देखिए इसमें, ये दोनों चीजें आपको दिख रहा है, ये दोनों चीजें सेम है, इनको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में लिख लीजिए समीकरण एक बार, ठीक है, ये हो गया ना। तो पीई हो जाएगा हमारा किसके, पीई अपॉन ई क्यू के, और ये हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, उसने कहा था कि लास्ट में कह रहा है सो दैट ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, तो आप ई एफ देख सकते हैं यहाँ पे, जो ई एफ है ये रही आपकी ई एफ लाइन, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, कैसे हो, अभी आपने देखी पीई और क्यू आर, यानी पीई और ई क्यू दोनों अपोजिट किसके हो रही है, पी एफ,
सॉरी यहाँ पे उल्टा बता रहे हैं, पीई और ई क्यू ये दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों इनका रेशियो आ गया। और पी एफ और एफ आर, यानी पी एफ और एफ आर जब दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा तो उसपे जो ई एफ और क्यू आर है उनका वो दोनों तो आपस में पैरेलल होंगी होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, तो जब इनका रेशियो सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो जाएंगे किसके, क्यू एंड आर के। ठीक है, कैसे हो जाएंगी वही लिख देंगे, कन्वर्ट बाई बीपीटी, कन्वर्ट और बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम से यही हमको प्रूव करना था। ये हमने आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आगे वाले क्वेश्चन हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी होगी तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।